हेलो बच्चों, आज हम एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मांग का नियम, इसके बारे में जानेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो मांग के नियम से हमें किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के संबंध के बारे में ज्ञात होता है। मांग का नियम हमें बताता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। अब जो बात इसमें आई है कि अन्य बातें समान रहने पर, तो ये अन्य बातें क्या होती हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो मांग है वो किन तत्वों पर निर्भर करती है। तो यहां पर ये मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। इनमें जो वस्तु की कीमत है इसको छोड़कर जो ये संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि या संभावनाएं, जो ये तत्व हैं ये हमारी अन्य बातें हैं, यानी हम इनको स्थिर मानकर चलते हैं। तो जब इनको स्थिर मान लेते हैं तो केवल वस्तु की कीमत बच जाती है। तो कीमत और वस्तु की जो मांग है इनके बीच में क्या संबंध है ये हमें मांग का नियम बताता है। तो मांग के नियम की जो परिभाषा है वो हम इस प्रकार दे सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी ये जो अन्य प्रभावित करने वाले तत्व हैं इनको हम स्थिर मान लेते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये हमें मांग का नियम बताता है। मांग के नियम को हम अनुसूची द्वारा और चित्र द्वारा इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। यहां पर मैंने एक अनुसूची बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि कीमत जो है 1, 2, 3, 4 रुपए में मैंने दिखाई है, और मांगी गई मात्रा जब कीमत 1 रुपया है वस्तु की तो उसकी 4 इकाइयों की मांग की जाती है, उसकी मांग 4 इकाई है। जब कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 3 इकाई रह जाती है। जब कीमत बढ़कर 3 होती है तो उसकी जो मांग है वो घटकर 2 इकाई रह जाती है। इसी प्रकार जब कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग जो है कम होकर 1 इकाई रह जाती है। तो ये मांग अनुसूची के द्वारा हमने दिखाया है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है उसकी वस्तु की मांग कम हो जाती है, या जैसे कीमत कम होती है वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। इसको हम एक रेखा चित्र की सहायता से भी दर्शा सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां पर मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा, जिसमें क्वांटिटी यानी वस्तु की मांग मैंने दर्शाई है, और ओ वाई अक्ष पर जो वस्तु की कीमत है वो दिखाई गई है। अब यहां पर हमने देखा है, इसी मांग अनुसूची को मैंने रेखा चित्र की सहायता से दिखाया है कि जब कीमत 1 रुपया है, यहां पर आप देख रहे हैं वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो उसकी मांग कितनी है, 4 है। जब वस्तु की कीमत 2 है उसकी मांग घटकर 3, वस्तु की कीमत 3 रुपए है तो उसकी मांग घटकर 2 रह गई है, और जब वस्तु की कीमत 4 रुपए बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम होकर 1 हो जाती है। तो इस प्रकार जब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये जो डी डी है ये हमारा मांग वक्र बनता है। ये मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक है। कैसा ढलान है ये, ऋणात्मक है, जो हमें ये बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध है, विपरीत संबंध है। यानी जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत जब घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ये विपरीत संबंध है। तो ये हमारा मांग का नियम है। इसके साथ ही हमारी मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम इसमें अन्य बातें समान रहने पर ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये अन्य बातें जो होती हैं, अन्य बातें समान रहने पर, तो ये ही हमारे मांग के नियम की मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं।
कि हम इनको स्थिर मानकर चलते हैं, वो हमारी अन्य बातें जो हैं वो ये हैं, ये हमारी मांग के नियम की मान्यताएं हैं। तो इसके साथ साथ हमने मान्यताएं भी बतानी है कि जो हमारी संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत को हम स्थिर मान लेते हैं। जो उपभोक्ता की आय है उसको भी हम स्थिर मानते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनको भी हम स्थिर मानकर चलते हैं। और भविष्य में कीमतें बढ़ने या घटने की कोई संभावना नहीं है, इसको हम स्थिर मान के चलते हैं। तभी हमारा जो है ये मांग का नियम काम करता है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ही ये काम करता है जब हम इनको स्थिर मान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मांग का नियम। आप जो अगला हमारा वीडियो होगा वो हमारा आएगा कि मांग का नियम कब लागू नहीं होता है, किन स्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा।